हाल ही में फोर्ड से जुड़ी जो खबर आई उसने सबको काफ़ी मायूस कर दिया। हम फोर्ड के ना तो फैन है और ना ही हमारे पास फोर्ड की कोई गाड़ी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये खबर सुनकर रोना आ गया। भारत में फोर्ड ने 1995 में एंट्री की थी। तब इसका महिंद्रा के साथ 50% का गठबंधन था। साल 1998 में फोर्ड ने महिंद्रा से अलग होकर फोर्ड इंडिया की शुरुआत की और कल 9 सितंबर को फोर्ड इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की घोषणा कर दी। तो फोर्ड का ये सफ़र लगभग 26 साल का था जो अब खत्म हो गया। फोर्ड भारतीय बाजार में लंबे समय से संघर्षों के दौर से गुजर रही थी। साल 2019 में फोर्ड ने फिर से महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर किया, जिसके तहत 3 नई गाड़ियों को डेवलप किया जाना था। लेकिन 2020 के अंत में दोनों का ये बंधन किसी मतभेदों के चलते टूट गया। इसके बाद तो फोर्ड की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। इस हालत का जिम्मेदार कुछ हद तक फोर्ड खुद ही थी। कंपनी ने काफ़ी समय से ना तो कोई नए मॉडल लॉन्च किए और ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन अपडेट्स दिए। फिर भी लोगों ने फोर्ड को पसंद किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलता। कंपनी के पोर्टफोलियो में सभी गाड़ियां 1 दशक पुरानी हो चली थी। इसमें अगली पीढ़ी की गाड़ियों की सख्त जरूरत थी, लेकिन फोर्ड वही पुरानी गाड़ियों को ही हल्के फुल्के अपडेट्स देकर रगड़ती रही और अब इसका दुष्परिणाम सामने है। फोर्ड ने फैसला किया है कि वो भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन बंद करेगी। कंपनी का कहना है कि पिछले 10 सालों में उसको $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अभी कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक गुजरात के सानंद में और दूसरा चेन्नई के मराईमलाई में। दोनों ही प्लांट्स सामूहिक तौर पर 4 लाख यूनिट्स की सालाना क्षमता रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 80,000 यूनिट्स की ही डिमांड थी, जो कि कुल क्षमता का 20% ही है, और इसमें भी आधी यूनिट्स तो भारत से एक्सपोर्ट हो रही थी। तो इसका मतलब हुआ कि 4 लाख यूनिट्स की क्षमता वाली फैक्ट्रीज में सिर्फ 40-50 हज़ार यूनिट्स ही बन रही थी। तो ऐसे में कंपनी ने इसे घाटे का सौदा मानकर अपने दोनों ही प्लांट्स को बंद करने का निर्णय कर लिया। गुजरात वाला प्लांट इस साल के अंत में ठप होगा, तो वहीं चेन्नई वाले प्लांट को इंजन और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई के लिए 2022 के एंड तक चलाया जाएगा। फिर उसके बाद वो भी बंद होगा। फोर्ड के इस डिसीजन से जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स अफेक्ट होंगे ही। जिनके पास फोर्ड की गाड़ियां हैं उनकी रीसेल वैल्यू धड़ाम से नीचे आएंगी। हालांकि फोर्ड ने अपने ग्राहकों को पहले की तरह ही अच्छी सर्विस जारी रखने का कमिटमेंट जरूर कर दिया, लेकिन जिन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो है फोर्ड के कर्मचारी। फोर्ड से डायरेक्टली 4,000 कर्मचारी जुड़े हैं और अगर डीलर्स और सर्विस नेटवर्क को भी जोड़ दें तो लगभग 11,000 वर्कर फोर्ड पर निर्भर हैं। जाहिर सी बात है कि अब कर्मचारियों की छंटनी होगी। फोर्ड अब सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों को ही बेचेगा, जैसे कि मस्टैंग या फिर आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। हालांकि कस्टमर्स को इससे क्या लेना, क्योंकि हमें तो फोर्ड की लो बजट वाली गाड़ियों का मजा लेना था, जैसे फीगो, इको स्पोर्ट, एस्पायर और फ्री स्टाइल। बट अफसोस अब फोर्ड की ये लीजेंडरी गाड़ियाँ अपने आखिरी सफ़र पे है।